क्या आपने कभी किसी की लिखी चिट्ठी को देर से पढ़ा है? कभी कभी जब हम किसी की अहमियत समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह कहानी एक बेटे और उसकी माँ के प्यार की है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। राहुल एक बड़ा अधिकारी बन चुका था। एक आलीशान घर, महंगी गाड़ी, नाम और शोहरत, सब कुछ था उसके पास। लेकिन इसी सफलता की दौड़ में वह अपनी माँ को पीछे छोड़ आया था। गांव में माँ अकेली रहती थी, रोज उसके फोन का इंतजार करती थी, लेकिन राहुल हमेशा व्यस्त रहता था। एक दिन माँ ने उसे एक चिट्ठी लिखी। बेटा, बहुत दिनों से तुझसे बात नहीं हुई। पता नहीं तू ठीक है या नहीं। याद है जब तू छोटा था तो जरा सा गिर जाता था तो मैं तुझे सीने से लगा लेती थी। अब जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मुझे भी तेरी जरूरत है, लेकिन तुझे समय नहीं मिलता। कोई बात नहीं, बस इतना बता देना कि तू खुश है। मैं तेरे लिए भगवान से दुआ मांगती रहूंगी। यह चिट्ठी माँ ने डाक से भेजी, लेकिन राहुल तक पहुँचते पहुँचते कई दिन लग गए। जब उसने चिट्ठी पढ़ी तो उसे लगा कि माँ से बात किए बहुत समय हो गया। उसने तुरंत फोन मिलाया, लेकिन फोन बंद था। बेचैन होकर उसने गांव जाने का फैसला किया। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि माँ की चारपाई खाली थी। पड़ोस की एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तेरी माँ तेरा बहुत इंतजार करती थी। हर दिन तेरा फोन आने की आस में दरवाजे पर बैठी रहती थी। लेकिन कल रात राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ का कमरा खोला तो वहाँ एक और चिट्ठी रखी थी जो शायद माँ ने उसके लिए लिखी थी। बेटा, जब तू यह चिट्ठी पढ़ रहा होगा तब मैं शायद इस दुनिया में न रहूं। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। बस इतना याद रखना कि माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआ ही मांगती है, चाहे वे कितने ही दूर क्यों न चले जाएं। राहुल की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ को खो दिया और अब वह कभी उसकी आवाज नहीं सुन पाएगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनों की अहमियत तब न समझें जब वे दूर हो जाएं, बल्कि जब वे हमारे साथ हों तभी उनके साथ समय बिताएं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।